नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पीएचडी का इंटरव्यू दिया था और वेट कर रहे थे अपने अपने रिजल्ट की। 18, 19 और 20 जनवरी 2020 को 2021 को जिन भी स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया था, चाहे वो एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हों या एग्जामिनेटेड के आधार पर इंटरव्यू उन्होंने दिया हो, उन सभी बच्चों का आ चुका है रिजल्ट। क्या रिजल्ट है वह आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर, लेकिन रिजल्ट और एडमिशन के बीच जो प्रक्रिया होती है मैं उसकी बात आपसे करूंगा। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एडमिशन के वक्त में, और यदि एक भी चीज से आप चूक जाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिल जाएगा एडमिशन का आपकी जगह पर। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और क्या लास्ट डेट है एडमिशन की, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और लगभग 43 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। जी हाँ, 43 बच्चों का एडमिशन हुआ है जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। इन 6 कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन हुआ है 43 का। इस बात का ध्यान रखेगा। पहली जरूरी इंफॉर्मेशन, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर के बच्चे हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर के बच्चे हैं, वह इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि उनका जो सर्टिफिकेट है, जी हाँ, उनका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वह होना चाहिए 31 मार्च 2020 के बाद का। 31 मार्च 2020 के बाद यदि उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे वह 1 अप्रैल की डेट भी हो सकती है, लेकिन 31 मार्च या रात्रि 11:59 का समय होगा तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन आपका सर्टिफिकेट यदि 1 अप्रैल 2020 का बना हुआ है और अभी तक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर के बच्चे, तभी वह एडमिशन ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर की कैटेगरी में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 का बना हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इस कैटेगरी में पीएचडी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, यह विशेष का ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि 3 बच्चों का एडमिशन ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं टीचर हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, एडॉक फैकल्टी हैं, उनका एडमिशन हुआ है। तो उन लोगों के लिए खासकर अपना अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, अपना आई कार्ड, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं उसका प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जिस भी विश्वविद्यालय में है या महाविद्यालय में प्रिंसिपल से अटेस्टेड एक लेटर भी आपको लगाना है। उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट सुन लीजिए। बाकी सभी बच्चों के लिए अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, यूजीसी का नेट या जेआरएफ या सीएसआर का जेआरएफ क्लियर है तो उसका सर्टिफिकेट, जेआरएफ का अवॉर्डेड लेटर, और यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट याद रखिएगा, एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं उसके सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट, यूजी पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि डिग्री है तो वह भी, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट लगेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड, यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिए हैं तो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और साथ रखिएगा। और जिस आधार पर यदि आप एग्जामिनेटेड हुए हैं तो उसका प्रूफ आपको लगा के देना है। ठीक है, अगली चीज, नोटिफिकेशन में जो लिंक मैंने आपको दिया उसमें 2 जीमेल आईडी मैंने दी है। ठीक है ना, मैंने नहीं, विश्वविद्यालय ने दी है। 2 ईमेल आईडी दी है। इसका यूज कैसे करना है उसको सुन लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको लिस्ट बताई, चाहे आप टीचर हो, चाहे स्कॉलर हो, चाहे आप क्वालिफाई करा हो आपने एंट्रेंस या एग्जामिनेटेड हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में अपना रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स, अपना रिसर्च प्रपोजल, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड उसी ही ईमेल आईडी पर अटैच करके आपको भेज देने हैं। और यदि नहीं भेजेंगे तो आप फीस नहीं जमा कर पाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ये सब आपको सारा काम करना है 1 फरवरी 2021 तक। समय नहीं दिया गया है, डेट दी है 1 फरवरी 2021 तक। ये सारा कामकाज आपको कर लेना है। लेकिन फिर भी कोई तकनीकी समस्या होती है फीस जमा करने में, डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी चीज को समझने को लेकर कोई डाउट है तो उसके लिए 2 फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कंसल्ट कर लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 1 फरवरी को ये भेजने के बाद 1, 2 और 3 फरवरी को क्या होगा इसको भी सुन लीजिए। 1 फरवरी को ये सब भेजने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ इन्हीं 3 दिनों में
आपको अपनी फीस भी जमा करनी होगी और फीस का माध्यम ऑनलाइन होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी पीएचडी के सिलेक्टेड कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बच्चे बता देता हूं, किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। सभी का नाम पुकारना संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। जो भी टीचिंग से सिलेक्टेड हुए हैं, कि जो टीचिंग फैकल्टी है जिसे बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर, उसमें हुआ है 3 बच्चों का सिलेक्शन। पीडब्ल्यू कैटेगरी में हुआ है 2 बच्चों का सिलेक्शन। और फिर आती है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें हुआ है 4 बच्चों का सिलेक्शन। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे खासकर ध्यान दें, और ओबीसी में नॉन क्रीमी के बच्चे खासकर ध्यान दें। उनका जो भी सर्टिफिकेट है वह 31 मार्च 2020 के बाद यदि बना है तभी वैलिड माना जाएगा, और तभी आप उस कैटेगरी के बेस पे एडमिशन ले पाएंगे पीएचडी इन एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी कैटेगरी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आती है एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में हुआ है 6 बच्चों का सिलेक्शन। और फिर आती है आपकी यह ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में हुआ है आपका लगभग, ये हैं मेरे सामने, 6 और 2 6 4 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, और 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। यह सभी नाम है बच्चों के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कब तक भेजने हैं, कब तक वेरिफिकेशन, क्या फीस की डेट है, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजेंगे सेल्फ अटैच करके ज़रूर भेजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ और कोई समस्या हो, कोई उलझन हो तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का यूज़ कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। और जानकारी चाहते हैं किसी और कोर्स के विषय में, बीएड, एमएड, एमफिल या पीएचडी के विषय में और कुछ, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यू की मेन वेबसाइट पर नहीं इन्फॉर्मेशन आती है, अलग से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, वहां ये जानकारी आती है। और ये जो रिजल्ट आया है ये आज ही आया है, आज से मतलब 29 तारीख को आया है शाम के वक्त में, आप सभी जानते होंगे। तो ये रिजल्ट आप बहुत बच्चों ने देख लिया है। किसी बच्चे के फ़ोन कॉल आ रहे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगभग 17 बच्चों के फ़ोन कॉल आए मेरे पास, तो मैं समझा नहीं फ़ोन कॉल क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने अपना ईमेल आईडी चेक किया तो मैंने देखा वहाँ मेल भी आए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही बच्चों को, उन्होंने मेरे रिजल्ट की कॉपी भेजी। तो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे सूचना शेयर की और मैंने सूचना आप तक पहुँचाई। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है, आपको तय तारीख तक एडमिशन ले लेना है, फीस जमा कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा देना है, नहीं तो एक चूक आपका 1 साल बर्बाद कर सकती है। ऐसा मत कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होती है एजुकेशन को लेकर तो सवाल जवाब करते रहिएगा। मिलते रहेंगे, अपना और अपनों का ध्यान। जय हिंद, जय भारत और सलाम।